झारखंड में बाबा बैद्यनाथ के मंदिर को सभी जानते हैं। भोलेनाथ पर आस्था रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। मान्यता है कि बाबा भोलेनाथ बैद्यनाथ धाम में स्वयंभू हैं। सावन में लाखों लोग उन पर जल अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आप यह बात जानते हैं कि बाबा भोलेनाथ देशभर में बैद्यनाथ के रूप में है तो गिरिडीह में वो जागनाथ के रूप में अवतरित हैं। और बहुत कम लोग जानते हैं कि इन्हें बाबा बैद्यनाथ का बड़ा भाई भी कहा जाता है। बाबा बैद्यनाथ का शिवलिंग, बाबा जागनाथ का शिवलिंग आपने कहा कि सेम है। मैंने इसलिए पहले कहा कि ये बाबा जागनाथ जो हैं बाबा बैद्यनाथ के बड़े भाई के रूप में हैं। इनकी मैंने एक कथा भी मैंने यहाँ लोगों से सुना। जो बाबा मन महेशानंद थे, वो ये पूरे जो जहाँ हम लोग बैठे हैं, बाबा देव पहाड़ी जो ग्राम में हम लोग बैठे हुए हैं, ये देव पहाड़ी प्योर जंगल था। वो जंगल में महात्मा लोग, तो जंगल में पुराने महात्मा लोग जंगल में साधना अपना कर रहे थे, तो वो बराबर नित्य जो है वो बैद्यनाथ दर्शन करने के लिए जाते थे। जब उनका शरीर जब अस्वस्थ हो गया, वो उतनी ऊर्जा उनके शरीर में नहीं रही, तो उन्होंने बाबा से प्रार्थना किया कि बाबा मैं तो अब आपका दर्शन करने नहीं आ सकता हूँ, आप ऐसी कुछ कृपा करो कि या आप मुझे अपने पास बुला लो या आप मेरे पास आप आ जाओ। तो उन्होंने बाबा बैद्यनाथ ने उनको स्वप्न दिया कि मैं देव पहाड़ी में ही मेरे बड़े भाई के रूप में बाबा जागनाथ के रूप में मैं यहाँ विद्यमान हूँ। आप उस क्षेत्र के जो कोई राजा हुआ करते, राजा को उन्होंने स्वप्न दे दिया और राजा से उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर खुदवाई करो। बड़ का पेड़ था वो, जहाँ पर तपस्या करते थे, तो उनको खुदाई किया तो देखा कि शिवलिंग है, भगवान विष्णु का पादुका चिन्ह, शंख चक्र का चिन्ह आज भी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये नहीं कहावत है, ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण के वो आप अब देख सकते हैं, तो वो ये जगह है। यह है गिरिडीह जिले से 35 किलोमीटर दूर देव पहाड़ी मंदिर। दरअसल देव पहाड़ी मंदिर कहने का मतलब है कि मान्यता है कि पहाड़ में स्वयंभू के रूप में भगवान भोलेनाथ के रूप में माता पार्वती और स्वयं भगवान विष्णु अवतरित हुए हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान जागनाथ का जो शिवलिंग है वो पूरी तरह से भगवान बैद्यनाथ धाम के शिवलिंग से मिलता है। इसी कारण लोग इसे भगवान बैद्यनाथ के बड़े भाई जागनाथ के रूप में जानते हैं। लेकिन इनके ऊपर कई कहानियाँ भी हैं। बाबा यहाँ हमारे जो बाबा बैठे हुए हैं उनका नाम है बाबा जागनाथ। और जागनाथ बाबा पहले, ये हमारी परंपरा चलती थी, देव पहाड़ी की ऐसी परंपरा थी कि पहले जागनाथ बाबा के यहाँ शादी होती थी, वो बाबा बैद्यनाथ के यहाँ शादी होती थी। लेकिन समय का समय का गरिमा गिरने के कारण उसकी व्यवस्था जो धीरे धीरे समाप्त हो गई, और इनकी जो ख्याति है वो थोड़े थोड़े यहाँ योग बेसिकली मैं आपको बताऊं, बाबा जागनाथ जो है, बाबा बैद्यनाथ में कोई सिद्ध महात्मा नहीं है, कोई सिद्धों का वो जगह नहीं है, लेकिन ये एक सिद्धों का सताया हुआ वो जागृत जगह है। पहले हमारे बाबा एक आए, उनका नाम था बाबा मन महेशानंद, एक सन्यासी थे। उन्होंने इस जगह को अपने साधना के बल पे, उन्होंने तपस्या के बल पे, और अपने पहले से वो उनसे पूर्व ये जगह था, उन्होंने इस जगह को लोगों को बताया। ये स्वयंभू जगह है जहाँ पर भगवान शिव और विष्णु का स्वयंभू जगह पूरे भारतवर्ष में बहुत कम जगह देखा जाता है। उसी स्वयंभू जगह में से एक जगह ये आपका बाबा जागनाथ के रूप में यहाँ पर विद्यमान है। कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ के परम भक्त सानंद हुआ करते थे, जो कि गिरिडीह से 50 किलोमीटर दूर भगवान बैद्यनाथ में जाकर रोज पूजा करते थे। फिर यहाँ इसी पहाड़ी में आकर ध्यान किया करते थे। लेकिन समय बीतने के साथ महात्मा का स्वास्थ्य कमजोर होने लगा, तो उन्होंने बाबा भोलेनाथ को कहा कि आप यहाँ इस पहाड़ी पर आ जाइए। भोलेनाथ ने सन्यासी भक्ति बात को सहज ही मान लिया और इस पहाड़ी पर भगवान विष्णु माता पार्वती के साथ स्वयंभू जागनाथ के रूप में अवतरित हुए। बताया जाता है कि इसके बाद भगवान बैद्यनाथ के बड़े भाई जागनाथ का दर्जा भी दिया गया। यह शिवलिंग पूरी तरह से भगवान बैद्यनाथ धाम से मेल खाता है। मंदिर के सामने माता पार्वती का मंदिर है। इस मंदिर में शिवरात्रि के समय पहले जागनाथ भगवान की शादी होती थी, उसके बाद ही देवघर में भगवान बैद्यनाथ की शादी हुआ करती थी। लेकिन कालांतर में यहाँ मंदिर के रखरखाव और ऋषि महंत की मृत्यु के बाद लोगों का आना जाना कम होने लगा, और ये मंदिर जो कि झारखंड के तीर्थ स्थानों में गिना जाना चाहिए, वो इस समय जानकारी न होने के कारण प्रसिद्ध नहीं हो पाया है। ये तो जब से हम लोगों ने शुद्ध समारी यहाँ पर भव्यता देखने सुनने को मिलते रहा। मंदिर की शोभा है महात्माओं से और महात्मा की शोभा मंदिर से। तो जब तक यहाँ पर हमारे संत जन यहाँ पर थे, तब तक मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से चलता रहा।
ऐसे महापुरुष यहाँ पर हुए, संत हुए, महेशानंद जी महाराज, जो तालाब में जाते थे और अतरी को निकाल करके उसको धोते थे और पुनः उसको निगल लेते थे, जल में खड़ा हो करके। सिद्ध महापुरुष थे वो। महापुरुष जब तक रहे तब तक परंपरा जागृत रहा। वो महापुरुष का निधन हो जाने के बाद में फिर कोई संत आए और वो उस ढंग से व्यवस्था को ना देख पाए। उसके बाद में काफ़ी दिनों के बाद श्री गौरवानंद जी महाराज आए, तो जो सोए हुई शक्तियाँ थी उसको ये पुनः जगाने का प्रयास किया और हिंदुओं को जगाने का, अपने समाज को इकट्ठा करने का एकमात्र रास्ता है वो यज्ञ है। लेकिन अब स्वामी गौरवानंद ने 5 साल से इस मंदिर के रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी उठाई है और उनके प्रयास से एक बार फिर यह मंदिर लोगों के आस्था का प्रतीक बनता जा रहा है। सरकार ने भी इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है और 11 करोड़ का डीपीआर इसके जीर्णोद्धार के लिए तैयार हुआ है। लेकिन एक दुख की बात यह है कि इस मंदिर में माता पार्वती का कीमती मूर्ति चोरी हो गया है। तब से मंदिर में माता पार्वती के मूर्ति के बगैर ही सूना पड़ा है। मैं विगत 5 वर्ष से आया तो मैंने सरकार से भी मैंने इसकी हाजिरी लगवाई कि ये हमारे पौराणिक में जो है एक जो आस्था का केंद्र रहा है, इसके यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं। तो और मैं आपको एक चीज़ खुशी की बात बता दूं, बाबा देव पहाड़ी बाबा का जो बाबा जागनाथ है, इनका 11 करोड़ रुपये का डीपीआर भी बनके तैयार हो चुकी है। लगभग ये हमने जब से मैं आया तब से वो काम मैंने सरकार से और राजनीतिक लोगों से भी मैंने इसकी मदद लेकर मैंने इसका ये काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। लेकिन कोरोना काल में सरकार कहती है पैसे के अभाव के कारण वो प्रोजेक्ट हमारा नहीं आ पाया। लेकिन मुझे विश्वास है कि 2021 के लास्ट तक वो फंड भी जो है पहाड़ी का भी फंड जो सरकार दे देगी। और मुझे अब क्योंकि होती है ऐसी कि आवश्यकता को बहुत लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन किसी को सरकार को जगाना होता, बताना होता, वो बताने वाले योग्य व्यक्ति नहीं रहे यहाँ पे, जिस कारण जो है इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, जिस कारण सरकार अभी सरकार की नज़र में ये आया और पर्यटक विभाग में ये देव पहाड़ी मंदिर को ले लिया गया है। इसकी अनुशंसा भी होगी, इसकी मीटिंग में सारा काम हो चुका है। बस अब पैसे की है वो तो अब सरकार की व्यवस्था है, वो जैसे तैसे करेंगे, व्यवस्था करेंगे, यही बात।